विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो कि कक्षा 12 के लिए से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन अध्याय 3 से टेलीविज़न के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर और क्या होता है एंकर बाइट, एंकर पैकेज और क्या होता है फ़ोन इन, एंकर विजुअल और क्या होता है लाइव नेट साउंड। इन सभी शब्दावलियों के बारे में जानेंगे और टेलीविज़न पर समाचार किस प्रकार लिखें इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अपने वीडियो की और आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं विषय सामग्री पर। कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत यह टॉपिक है और पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। अध्याय 3 है और विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अंतर्गत हम प्रिंट मीडिया, रेडियो के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज हम टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे। टेलीविज़न में दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि अखबार में सामग्री छपी हुई मिलती है पाठक को, जबकि रेडियो में सब कुछ शब्दों पर दांव लगा हुआ होता है और श्रोता को शब्दों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। टेलीविज़न में भी उन शब्दों के साथ साथ दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो खबर है वह कम शब्दों में हो और वे कम शब्द बहुत कुछ कह रहे हो। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग टेलीविज़न समाचार लेखन के लिए किया जाता है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है, यानी कि इसकी बेसिक शर्त यही है कि जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, जो चित्र चलचित्र टीवी की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उसी से संबंधित सामग्री या समाचार एंकर के द्वारा बोला जाएगा। टेलीविज़न पर खबर दो तरह से पेश की जाती है। पहला है मुख्य खबर, और मुख्य खबर में उसे माना जाता है जो बगैर दृश्य एंकर पढ़ता है, यानी कि जो खबर अभी अभी आई है उसके चित्र अभी तक एंकर तक नहीं पहुंचे हैं, टेलीविज़न के स्टूडियो तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन समाचार प्राप्त हो गया है, उसकी खबर प्राप्त हो गई है, तो एंकर उसे बिना दृश्य के मुख्य खबर के रूप में पढ़ता है। और दूसरा है पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाना, यानी कि एंकर को न दिखा करके पर्दे पर एंकर बैकग्राउंड में होता है और स्क्रीन पर उस खबर से संबंधित चित्र या चलचित्र या दृश्य दिखाए जाते हैं, जबकि एंकर बैकग्राउंड में उनसे संबंधित समाचार को या खबर को पढ़ रहा होता है। टीवी खबरों के विभिन्न चरण, कौन कौन से चरण हैं टीवी की खबरों के, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले यह भी जानना है कि टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वह यह है कि सबसे पहले सूचना देना। तो टीवी वह माध्यम है जो हर समय हमारे लिए उपलब्ध है और ताज़ा तरीन समाचारों से हमें अवगत कराता है। तो टीवी का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले सूचना देना। तो इसके बारे में जानकारी पूछी जा सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल आधार क्या है टीवी चैनल पर खबर देने का, तो उसका उत्तर है सबसे पहले सूचना देना। अब हम कुछ शब्दावली हैं जो इस टीवी के समाचार लेखन के दौरान प्रयुक्त की जाती हैं और इन शब्दों को हम भी सुनते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दोनों एक ही नाम है और इसका मतलब होता है कोई बड़ी खबर जिसे तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना हो। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है, यानी कि सब खबर है वो स्टूडियो तक एंकर तक पहुंच चुकी है और वह खबर है कम से कम शब्दों में होगी और ख़ास खबर होगी, बड़ी खबर होगी, उसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं या फिर फ्लैश कहते हैं। आम चलन में ब्रेकिंग न्यूज़ शब्द ज़्यादा प्रयुक्त होता है। अगली शब्दावली है ड्राई एंकर। अब ड्राई एंकर का मतलब है इसमें
एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। यानी कि एंकर है वह समाचार प्राप्त कर चुका है, लेकिन उससे संबंधित चित्र उसे प्राप्त नहीं हुए हैं, चलचित्र प्राप्त नहीं हुए हैं, दृश्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर वह खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने का काम एंकर स्वयं करता है और दृश्य के रूप में या पर्दे पर एंकर स्वयं आता है और उस समाचार का वाचन करता है, तो उसे ड्राई एंकर कहा जाता है। अगला है फोन इन। हालांकि पहले काफ़ी चलन में था, 1 दशक पहले, लेकिन वर्तमान में भी यह चलन में है और इसका मतलब होता है एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना स्थल पर मौजूद होता है। यानी कि जो एंकर है वो स्टूडियो में बैठा है, वह बात किससे करेगा? रिपोर्टर से करेगा। किस पर करेगा? फ़ोन पर करेगा। और क्या प्राप्त करेगा? सूचनाएं प्राप्त करेगा। किसके लिए? दर्शकों के लिए सूचनाएं प्राप्त करेगा। और वह जो रिपोर्टर होता है जिस पर फ़ोन पर एंकर बात कर रहा होता है, वह घटना स्थल पर मौजूद होता है और घटना स्थल से वह फ़ोन के माध्यम से समाचार या खबर के बारे में जानकारी दे रहा होता है, तो उसे फ़ोन इन कहते हैं। एंकर विजुअल। एंकर विजुअल का अभिप्राय है जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। यानी कि जो दृश्य है वो अब प्राप्त हो गए हैं, इसको विजुअल भी कहते हैं, वो अब प्राप्त हो गए हैं और अब एंकर है उसे दृश्यों के साथ में पढ़ता है। यानी कि स्क्रीन पर, पर्दे पर दृश्य दिखाई देते हैं और बैकग्राउंड में एंकर उससे संबंधित समाचार का पठन कर रहा होता है, तो उसे कहते हैं एंकर विजुअल। अगला है एंकर बाइट। एंकर बाइट का मतलब है, बाइट का मतलब होता है कथन और किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। यानी कि खबर प्रामाणिक है या नहीं है, तो वहाँ पर घटना स्थल पर जो व्यक्ति मौजूद है उससे पूछा जाता है, वह उस खबर के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है और उसे टीवी पर दिखाया जाता है, जिसे एंकर बाइट कहा जाता है या कथन कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एंकर बाइट से उस खबर की प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। अगला है लाइव। इससे सभी लोग परिचित हैं, आजकल बहुत सारे लाइव्स आते हैं, लोग भी आ रहे हैं। समाचारों में खास तौर से जो खेल समाचार है उनसे संबंधित या बजट सेशन या फिर कहें कि विधानसभा का सत्र चल रहा हो, संसद का सत्र चल रहा हो, तो इन सब को लाइव के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण किया जाता है। उसी समय जो जब घटना घट रही है उसी दृश्य को टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को दिखाना लाइव कहलाता है। अगली शब्दावली है एंकर पैकेज। अब एंकर पैकेज के अंदर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक नज़रिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के जरिए सूचनाएं आदि होती हैं। यानी कि कोई खबर हो उसे संपूर्ण तरीके से A to Z पूरी तरह से उसे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करना है। उससे संबंधित दृश्य, उससे संबंधित बाइट्स और उससे संबंधित ग्राफिक्स या कुछ और सूचनाएं जो उस खबर से संबंधित है का विस्तृत ब्यौरा एंकर जब टीवी की स्क्रीन पर देता है तो उसे एंकर पैकेज कहते हैं। आगे लिखा है टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर वीओ के साथ 2 तरह की आवाज़ें होती है। तो टीवी में 2 तरह की आवाज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आवाज़ें होती हैं 2 तरह की, और कौन कौन सी होती हैं? पहला है कथन या बाइट, यानी कि जो कथन या फिर बाइट जो लिया जाता है और जो खबर को प्रामाणिक बनाता है, जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला
दृश्य कहें या पहला शब्द है विजुअल है या वॉइस ओवर है, वो है बाइट। और दूसरा है प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ चली आती हैं, यानी जैसे चिड़िया का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज़। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक आवाज़ें होती हैं जो जब दृश्य दिखाया जाता है तो दृश्य के साथ साथ में वह आवाज़ें हो रही होती हैं। यानी कि जब किसी वाटिका में बैठ करके किसी का इंटरव्यू लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आएगी, या फिर कोई सीधा प्रसारण हो रहा है और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो वहाँ पर गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ आएगी। तो ये दो तरह की आवाज़ें, पहला है बाइट और दूसरा है प्राकृतिक आवाज़ें। अब है नेट या नेट साउंड किसे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका मतलब होता है प्राकृतिक आवाज़ें, जैसे आंदोलन में नारों का लगना, आंदोलन यदि कोई चल रहा है, वहाँ पर कोई रिपोर्टर मौजूद है तो वह अपनी बात कह रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर प्राकृतिक आवाज़ें जो कि नारों के रूप में होती हैं वह भी लगती हैं या लगती हुई सुनाई देती हैं, तो उसे नेट साउंड या नेट कहा जाता है। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली कैसी होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। रेडियो और टीवी का उद्देश्य श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना टेलीविज़न का उद्देश्य है, रेडियो का उद्देश्य है, पहली बात। दूसरी बात है भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ जाए, यानी कि आम बोलचाल की भाषा का चलन होना चाहिए इन खबरों में। और अगली बात है ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है, यानी कि उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अखबारों में होता है लेकिन रेडियो और टीवी में नहीं होता है। वे शब्द कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। ये है निम्नलिखित, उपर्युक्त, अधो हस्ताक्षरित, इनका प्रयोग नहीं होता है, और क्रमांक का भी प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग करना मना है। इसके अतिरिक्त समाचार लेखन में द्वारा, तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु और यथा ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, यानी कि इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अब है मुहावरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुहावरे इस्तेमाल कर सकते हैं समाचार में यदि सही लगे तो, उसका भाव सही बैठे तो। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री का प्रयोग करना चाहिए। स्थानांतरण शब्द की जगह तबादला का प्रयोग करना चाहिए और पंक्ति की जगह कतार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। यानी कि भाषा सरल है लेकिन गैर जरूरी विशेषण हो तो उसका प्रयोग नहीं करना है, और सामासिक पदों का और तत्सम शब्दों का, सामासिक और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है। साथ में ही अतिरंजित, बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो उपमाएं दी जाती है उससे भी बचना चाहिए, उनका भी प्रयोग नहीं करना है। टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन की शैली है वह है उल्टा पिरामिड शैली। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसमें 3 हिस्से होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। और इंट्रो जो कि इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें खबर, जो महत्वपूर्ण खबर है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। बॉडी में उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया जाता है। और समापन हालांकि इसका हिस्सा है लेकिन इसमें विशेष स्थान इसका नहीं है, विशेष महत्व नहीं है। टेलीविज़न एक रेखीय माध्यम है, लीनियर मीडियम है, यानी कि इसमें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस प्रकार क्रमवार खबरें चलती रहती हैं। इसमें दृश्यों या तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक है। यह टेलीविज़न की खास विशेषता है कि दृश्य और तस्वीरें वह सबसे अधिक महत्व रखती हैं। तो इस प्रकार हमने विभिन्न माध्यमों के लेखन के लिए टेलीविज़न के बारे में जानकारी प्राप्त की कि इसमें हम किस प्रकार समाचार लिखें, और इसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावली ब्रेकिंग न्यूज़,
ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, एंकर पैकेज, लाइव और नेट साउंड, ये क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार से जाना। परीक्षा की दृष्टि से जो नोट्स बनाए गए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी बंधुओं के लिए भी यह वीडियो बहुत लाभदायक है, उन्हें भी इससे इन नोट्स का फ़ायदा लेना चाहिए। अब हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।